नमस्कार दोस्तों, पिछली वीडियो में हम होम रिबन टैब को कंप्लीट कर चुके थे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंसर्ट रिबन टैब के बारे में। इंसर्ट रिबन टैब के अंदर पहला टैब दिया गया है पेजेस के नाम से, जिसमें 3 कमांड दी गई हैं, कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक। तो पहले हम कवर पेज कमांड का उपयोग करना सीखेंगे। अगर हम नोट्स बना चुके हैं या बनाने वाले हैं और उसका पहला पेज हम कुछ डिज़ाइनदार रखना चाहते हैं तो उसके लिए कवर पेज कमांड का उपयोग किया जा सकता है। कवर पेज मोस्टली बुक के शुरू में आप देखेंगे एक स्टाइलिश पेज दिया गया होता है जो कवर पेज है और उस बुक के विषय के बारे में वो बताता है। तो कंप्यूटर में यूज़ करने का तरीका है कि हमें कवर पेज कमांड पे क्लिक करना होगा। यहाँ पर हमें रेडीमेड कवर पेजेस दिए गए हैं, काफ़ी कवर पेजेस हैं। यदि आप स्क्रॉल करके देखेंगे तो और भी बहुत सारे कवर पेज हमें यहाँ दिखाई देंगे। किसी भी कवर पेज पे क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे कि आपका पहला पेज कवर पेज के रूप में दिखाई देगा और जो भी पेजेस हमारे द्वारा पहले से बनाए गए थे वो सेकंड पेज से स्टार्ट होंगे। कवर पेज में डिज़ाइन आपको बने बनाए मिल जाएंगे। आप अपनी संस्था का नाम, विषय का नाम और बाकी का डिटेल कवर पेज के इन टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर लिख सकते हैं, जिससे कि आपका जो पेज है वो काफ़ी अच्छा दिखाई देगा। पहले हमारी फाइल 4 पेज की थी और जैसे ही कवर पेज इंसर्ट किया गया तो ये 5 पेज की हो चुकी है। तो इस तरह से हम कवर पेज का उपयोग कर सकते हैं। कवर पेज में सब कुछ बना बनाया मिलेगा, हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती और हमारे द्वारा किया गया कार्य भी बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। कवर पेज को हटाने के लिए हमें फिर से कवर पेज कमांड पर ही जाना होगा। रिमूव करंट कवर पेज कमांड पे क्लिक करने पर जो भी कवर पेज अभी बनाया गया था वो हट जाएगा और स्टेटस बार में हम फिर से जाकर देखेंगे तो हमारी फाइल फिर से 4 पेज की हो चुकी है। अगर आप MS ऑफिस ओरिजिनल यूज़ करते हैं तो इसके लिए हमें कवर पेज कमांड के अंदर मोर कवर पेज फ्रॉम office.com एक कमांड दिया गया है। यहाँ पर क्लिक करके भी हम अधिक से अधिक कवर पेज का उपयोग कर सकते हैं। अगली कमांड का नाम है ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज कमांड के द्वारा हमें एक फाइल के अंदर एक खाली पेज मिल जाता है। इस कमांड को समझने के लिए हम अपनी फाइल का जूम साइज काफ़ी छोटा कर रहे हैं। लगभग 3 पेज हम एक साथ देखना चाहते हैं तो हमने यहाँ पर फाइल का जूम साइज अभी 50% कर दिया है। कर्सर को हमने छोड़ा यहाँ पर जो सेकंड पेज है इसके फर्स्ट पैराग्राफ के बाद में हमने कर्सर छोड़ा और जैसे ही हम ब्लैंक पेज कमांड पे क्लिक करते हैं तो जहाँ पर हमने कर्सर छोड़ा हुआ था उस कर्सर पोजीशन से अगला पेज हमें खाली मिलेगा और उससे भी अगले पेज में हमारा टेक्स्ट शिफ्ट हो गया है। तो आप देखेंगे अभी फाइल का जूम साइज और भी छोटा कर दिया मैंने और आप देखेंगे यहाँ पे कर्सर था हमारा और जैसे ही ब्लैंक पेज कमांड पे क्लिक किया तो उससे अगला पेज हमें खाली मिल रहा है और उससे भी अगले पेज में हमारा जो टेक्स्ट था वो शिफ्ट हो जाएगा। इस तरह से फाइल में कहीं पर भी अगर हमें ब्लैंक पेज की आवश्यकता हो तो हम कर्सर छोड़कर ब्लैंक पेज कमांड पे क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करते हैं तो कर्सर पोजीशन से नेक्स्ट पेज खाली मिलेगा और उससे भी अगले पेज में हमारा जो टेक्स्ट है वो शिफ्ट हो जाएगा। तो ये था ब्लैंक पेज कमांड। दोस्तों अगली कमांड का नाम पेज ब्रेक के नाम से है। पेज ब्रेक कमांड को यूज़ करने की 2 शॉर्टकट की भी दी गई होती हैं। कंट्रोल के साथ में एंटर बटन भी प्रेस किया जा सकता है, इसे कंट्रोल रिटर्न की भी कहा जाता है। एंटर बटन को ही यहाँ पर रिटर्न की के नाम से जाना गया है। अभी फाइल के अंदर हमने 3 एड्रेस लिखे हुए हैं। पहला एड्रेस मिस्टर अमन शर्मा के नाम से है, दूसरा मिस्टर दीपक खुराना के नाम से है और तीसरा एड्रेस हमने यहाँ पर मिसेस अनीता मुखर्जी के नाम से लिखा हुआ है। ये तीनों ही एड्रेस एक ही पेज के अंदर लिखे हुए हैं। हमारी जो फाइल है स्टेटस बार में देखेंगे एक ही पेज की है, लेकिन इन तीनों ही एड्रेस को हम अलग अलग पेज में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए हमें सेकंड एड्रेस के शुरू में या फर्स्ट एड्रेस के आखिर में कर्सर छोड़ना है और धीरे धीरे एंटर बटन आप प्रेस करते रहेंगे जब तक कि आपका एड्रेस सेकंड पेज में नहीं चला जाता। ऐसा करने पर बहुत टाइम खर्च होता है और ये प्रॉपर वे नहीं होगा। अभी हम चाहते हैं कि दूसरा एड्रेस दूसरे पेज में चला जाए और तीसरा एड्रेस तीसरे पेज में पहुंच जाए। इसके लिए हमने दूसरे एड्रेस के शुरू में कर्सर छोड़ा और पेज ब्रेक कमांड पे क्लिक किया। जैसे ही पेज ब्रेक कमांड पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जहां पर कर्सर पोजीशन था उससे आगे का टेक्स्ट नेक्स्ट पेज में शिफ्ट हो चुका है। स्टेटस बार में आप देखेंगे यहाँ पर अभी 2 पेजेस शो कर रहा है। अभी इसी तरीके से हमें जो तीसरा एड्रेस है वो तीसरे पेज में ले जाना है। तो इसके लिए तीसरे एड्रेस के शुरू में कर्सर छोड़िए आप और कीबोर्ड से कंट्रोल एंटर या होम रिबन टैब या इंसर्ट रिबन टैब की पेज ब्रेक कमांड पर भी क्लिक किया जा सकता है। जैसे ही पेज ब्रेक कमांड पे हमने क्लिक किया तो आप देखेंगे जो तीसरा एड्रेस है वो पेज नंबर 3 पर हमें दिखाई देगा। तो अभी हम पेज नंबर 3 पे हैं। देन स्क्रॉल कीजिए, ये पेज नंबर 2 है यहाँ पर और स्क्रॉल करेंगे हम तो पेज नंबर 1 पर मिस्टर अमन शर्मा का जो एड्रेस है वो हमें दिखाई देगा। तो जहाँ पर भी कर्सर पोजीशन होगा अगर हम कंट्रोल एंटर प्रेस करें या पेज ब्रेक कमांड का उपयोग करें तो उससे आगे का टेक्स्ट नेक्स्ट पेज में शिफ्ट हो जाता है।
यहाँ पर दोनों ही कमांड में थोड़ा डिफरेंस रहेगा। ब्लैंक पेज कमांड अगर हम यूज़ करते हैं तो कर्सर पोजीशन से आगे का पेज ब्लैंक रहेगा और उससे भी अगले पेज में हमारा टेक्स्ट शिफ्ट हो जाएगा, जबकि पेज ब्रेक कमांड का उपयोग करने पर जहाँ कर्सर होता है उससे अगले पेज में टेक्स्ट शिफ्ट हो जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही रखेंगे हम। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और किसी भी सुझाव के लिए कमेंट बॉक्स का उपयोग कर सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।